हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के 6th पार्ट को पढ़ेंगे। अभी हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हिंदी इंग्लिश दोनों में कर रहे हैं। देखते हैं, पिछले वीडियो में आपने पैराग्राफ 21 को पढ़ा था, आज हम लोग पैराग्राफ 22 से पढ़ेंगे। तो पैराग्राफ 21 को थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं, मिला देते हैं, तब 22 पर जाएंगे। पैराग्राफ 21 में आपने पढ़ा था कि यूरोपियन सिविलाइजेशन इज, गांधी जी का कहना है यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट सूटेड फॉर द यूरोपियंस बट इट विल मीन ruin फॉर इंडिया इज वी इंडेवर टू कॉपी इट। कॉपी मीन्स होता है नकल करना, कॉपी मीन्स होता है नकल करना, नकल करना। इंडेवर मीन्स होता है प्रयास करना, इंडेवर प्रयास करना, ठीक है। नो डाउट माने कोई संदेह नहीं। शूट माने होता है उपयुक्त, उपयुक्त होना। ruin मीन्स होता है बर्बाद करना। मीनिंग इसका है, गांधी जी यहां कहते हैं यूरोपियन सिविलाइजेशन, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यूरोपियन सिविलाइजेशन यूरोपियों के लिए, यूरोप के लोगों के लिए सूटेड है, मतलब उसके लिए उपयुक्त है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। बट इट विल मीन ruin फॉर इंडिया इज वी इंडेवर टू कॉपी इट। लेकिन भारत के लिए यदि हम भारत के लोग उनकी सभ्यता को नकल करेंगे, कॉपी करने का कोशिश करेंगे, तो यह निश्चित रूप से हमारे लिए विनाशकारी होगा, हमारे बर्बादी का यह कारण बनेगा। इसीलिए हमें दूसरे की सभ्यता का नकल नहीं करना चाहिए, हमें अपनी सभ्यता से प्रेम करना चाहिए, अपनी सभ्यता से लगाव रखनी चाहिए। आगे देखते हैं गांधी जी ने क्या कहा था। This is not to say that we may not adopt and assimilate whatever may be good and capable of assimilation by us। क्या होता है assimilation? यहां भी आया assimilate, यहां भी आया मिलना, सम्मिलित होना, मिश्रित होना। कहते हैं गांधी जी कि इसका यह मतलब नहीं, adopt मैंने ग्रहण करना। गांधी जी ये कहते हैं इसका यह मतलब नहीं है कि जो अच्छाई है, जो अच्छाई है उसमें, यूरोपियों में जो अगर उसके सभ्यता में भी कुछ अच्छाई है तो उसे भी हम ग्रहण करें। गांधी जी यहाँ इस सेंस में कहते हैं, और कहते हैं यदि उसमें भी कुछ बुराई है तो उसे भी, उस बुराइयों को हटाना चाहिए। गांधी जी इसी सेंस में कहते हैं कि यह कहने की आवश्यकता नहीं कि हम अपना और सम्मिलित नहीं कर सकते हैं, चाहे हमारे लिए अच्छा और सम्मिलित करने योग्य क्यों न हो। कहने का सेंस यह है यदि कुछ बातें उसमें है तो हम अपने में शामिल कर सकते हैं। As it does not also mean that even the Europeans will not have to part with whatever evil might have crept into it। crept माने रेंगना। और इसका यह भी मतलब नहीं है कि यदि यूरोपियन सभ्यता में कुछ बुराइयां हैं तो वो ना छोड़े, वो भी उस बुराइयों को छोड़े। जैसा कि इसका मतलब यह भी नहीं है कि जो कुछ भी बुराइयां यूरोपियों में बढ़ा है उसका हिस्सा यूरोपियन नहीं होंगे। तो सेंस सही है। तो पैराग्राफ 22, द इंसेंट सर्च फॉर मेटेरियल कंफर्ट्स एंड देयर मल्टीप्लीकेशन इज सच एन इविल एंड आई मेक बोल्ड टू से दैट द यूरोपियंस देमसेल्व्स विल हैव टू रिमॉडल देयर आउटलुक। अब यहां गांधी जी क्या कहते हैं, ऐशो आराम की वस्तु की लगातार तलाश और इसमें लगातार वृद्धि एक ऐसी बुराई है, मुझे बोलने पर मजबूर कर देती है कि यूरोपियन को स्वयं अपने दृष्टिकोण को फिर से तैयार करना पड़ेगा। आउटलुक, दृष्टिकोण, अपने दृष्टिकोण को खुद से फिर से उसको ठीक करना पड़ेगा। कहते हैं कि सिर्फ ऐशो आराम की चीज़ों में वृद्धि करना या ऐशो आराम की चीज़ों का विकास करते रहना, उसी की तलाश करते रहना, यह एक बुराई है। और गांधी जी कहते हैं इफ they are not to perish under the weight of the comforts to which they are becoming slaves। slave means गुलाम। यदि वे आराम के भार से मरना नहीं चाहते हैं तो जिसके लिए वे गुलाम बन रहे हैं, अर्थात जिस चीज का वो गुलाम बन रहे हैं, जिस सामान का गुलाम बन रहे हैं ऐशो आराम की चीजों का, तो उस आराम के बोझ के नीचे दब जाएंगे। इसलिए ऐशो आराम की चीज़ों का इस्तेमाल एक लिमिट में होनी चाहिए, अनलिमिटेड नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहां गांधी जी कहते हैं इट मे बी
दैट माई रीडिंग इज रॉन्ग, हो सकता है मैं जो अभी बता रहा हूं वो गलत हो, मैं जो बता रहा हूं वो गलत हो, गांधी जी कहते हैं, बट आई नो दैट, लेकिन मैं जानता हूं कि फॉर इंडिया, इंडिया के लिए, टू रन आफ्टर द गोल्डन फ्लीस इज टू कोट सर्टेन डेथ। गोल्डन फ्लीस एक फ्रेज है, चलते हैं यहां क्या कहते हैं, बट इंडिया के लिए यदि भारत, लेकिन मैं जानता हूं कि भारत के लिए गोल्डन फ्लीस यानी कठिनाई से प्राप्त करने वाला चीज के पीछे भागना घातक सिद्ध हो सकता है। गांधी जी यहां कहते हैं कि यदि हम इस गोल्डन फ्लीस के पीछे भागेंगे तो यह हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है। लेट अस इनग्रेव ऑन आवर हार्ट, हम अपने दिल पर खोद करके लिख लें कि द मोटो ऑफ द वेस्टर्न फिलोसोफर, फिलोसोफर मीन्स दार्शनिक, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। आइए हम अपने दिल के गहराइयों पर पश्चिमी दार्शनिक के एक आदर्श वाक्य, सादा जीवन उच्च विचार को अंकित कर लें। एक वेस्टर्न फिलोसोफर ने कहा कि सादा जीवन उच्च विचार, इस बात को अपने दिल पर भी हम रख लें। टुडे इट इज सर्टेन दैट द मिलियंस कैन नॉट हैव हाई लिविंग एंड वी द few who profess to do the thinking for the masses run the risk in a vain search after high living of missing high thinking। आज निश्चित है कि लाखों लोगों को उच्च जीवन नहीं मिलता है। यह निश्चित है कि आज लाखों लोगों को उच्च जीवन नहीं मिलता है, और हम में से कुछ जो जनता के लिए जोखिम उठाते हैं, उच्च रहन सहन में रहने के बाद उच्च विचार को खो देते हैं। बहुत रिस्क है, यही तो गांधी जी यहां कह रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पैराग्राफ 23 में गांधी जी कहते हैं कि सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ टर्म, असल में जो सिविलाइजेशन है वो क्या है, कंसिस्ट नॉट इन द मल्टीप्लीकेशन बट इन द डेलिब्रेट एंड वॉलेंटरी रेस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स। कहते हैं वास्तव में सभ्यता है क्या, तो सभ्यता कहते हैं बहुलीकरण में नहीं बल्कि स्वेच्छा से और विस्तार पूर्वक अपनी इच्छाओं पर लगाम लगाने की को कहते हैं। अर्थात गांधी जी यहां फिर से कह रहे हैं, दोबारा बोल रहे हैं गांधी जी कि हम अपनी इच्छा शक्तियों को न बढ़ाएं, उसको एक लिमिट में रखें, उस पर लगाम लगाएं। यही तो गांधी जी कहते हैं, ये जो बढ़ाते रहते हैं अपनी भावनाओं को, ये नहीं होनी चाहिए। फिर गांधी जी यहां कहते हैं दिस अलोन इंक्रीजेस, इंक्रीज माना बढ़ाना, एंड प्रोमोट्स, प्रमोट करना, प्रोन्नति देना, बढ़ावा देना, कंटेंट, दिस अलोन इंक्रीजेज एंड कैपेसिटी फॉर सर्विस, यह अकेले संतोष, वास्तविक सुख, कंटेंट में संतोष, वास्तविक सुख और सेवा की क्षमता को बढ़ावा देता है अकेले, क्योंकि कहा गया है संतोषम परम सुखम, और संतोष मिलेगा तब ना सुख होगा। कंटेंटमेंट इज हैप्पीनेस। पैराग्राफ 24, अ सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मनी एंड कंफर्ट्स इज नेसेसरी बट above a certain level it becomes a hindrance instead of help। यहां गांधी जी कहते हैं कुछ हद तक शारीरिक सद्भाव और आराम आवश्यक है, कुछ हद तक आवश्यक है ऐशो आराम की चीजें, आराम भी जरूरी है कुछ हद तक, लेकिन एक निश्चित सीमा होनी चाहिए। गांधी जी यही कहते हैं, एक निश्चित सीमा के ऊपर यह मदद के बजाय बाधा बन जाती है। यदि हम कम में अच्छा रह सकते हैं तो इसी चीज का इस्तेमाल करना चाहिए। अब ज्यादा से ज्यादा हम ऐशो आराम की चीजों को रखेंगे तो वह लाभ के जगह हमें हानि करने लगेंगे, ये गांधी जी कह रहे हैं। Therefore, the idea of creating an unlimited number of wants and satisfying them seems to be a delusion and snare। delusion भ्रम, snare माने होता फंदा, जाल। इसीलिए अनगिनत संख्या में इच्छाओं और निर्माण करना और इसमें संतुष्ट होना एक भ्रम और जाल प्रतीत होता है। संतुष्ट होना एक भ्रम और जाल प्रतीत होता है। यही तो यहां पर गांधी जी कह रहे हैं, एक जाल प्रतीत होता है।
नेक्स्ट, द satisfaction of one's physical needs, even the intellectual needs of one's narrow self must meet at a certain point, a dead stop before it degenerate into physical and intellectual voluptuousness। कहते हैं संतुष्टि एक भौतिक जरूरत है, संतुष्टि एक भौतिक जरूरत है, फिर भी व्यक्ति की स्वयं की संकुचित जरूरत की पूर्ति एक निश्चित बिंदु पर मिल जाती है, वह है मृत्यु। इससे पहले भी जीवन भौतिक और विलासिता में गल जाए, इससे पहले कि वो गल जाए, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। गांधी जी की भावना बहुत उच्च है यहां। इन सब लाइन से लगता है कि गांधी जी बहुत बड़े थिंकर भी थे, बहुत बड़े विचारक थे, बड़ी बड़ी लाइनें लिखाई इन्होंने, बड़ी बड़ी बातें हैं। A man must arrange his physical and cultural circumstances। एक व्यक्ति को भौतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को अवश्य ही व्यवस्थित करनी चाहिए। A man must arrange, जरूर व्यवस्थित करनी चाहिए, his physical भौतिक and cultural circumstances। एक व्यक्ति को भौतिक और सांस्कृतिक circumstances में होता है परिस्थिति, एक व्यक्ति को भौतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को अवश्य रूप से व्यवस्थित करनी चाहिए, सो दैट, ताकि दे डू नॉट हिंडर हिम इन हिज सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी ऑन विच ऑल हिज एनर्जीज शुड बी कंसंट्रेटेड। ताकि मानवता की सेवा में वो बाधा न बन जाए जिस पर उसकी सारी ऊर्जा केंद्रित होना चाहिए। फिर से देखते हैं इसको, सो दैट, ताकि दे डू नॉट हिंडर में ना बाधा बनना, हिंडर हिम इन हिज सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता के सेवा में, ऑन विच ऑल हिज एनर्जीज शुड बी कंसंट्रेटेड, उसकी सारी ऊर्जा केंद्रित होनी चाहिए। मतलब यहां पर लिखा हुआ है ताकि मानवता की सेवा में बाधा ना हो जिस पर उसकी सारी ऊर्जा केंद्रित होना चाहिए। हमने अभी तक सीखा गांधी जी के द्वारा लिखित इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के इस चैप्टर को हमने लाइन बाय लाइन पढ़ा, लाइन बाय लाइन हिंदी इंग्लिश एक्सप्लेनेशन किया। मैं आशा करता हूं कि यह आप खुद से भी पढ़ के आप अध्याय को समझ सकते हैं, चैप्टर को समझ सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को बहुत लाभ होगा। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए चैनल तो जरूर सब्सक्राइब भी करें। ढेर सारी वीडियो आपको बुक के ऊपर, ग्रामर के ऊपर, ट्रांसलेशन के ऊपर आने वाले हैं, देखते रहिए ब्रिटिश कॉन्सेप्ट। थैंक यू।